हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। आज की क्लासेस में हम लोग पढ़ने वाले हैं एल्काइन के बारे में। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने एल्काइन के IUPAC पद्धति को देखा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि कैसे उसका नामकरण IUPAC पद्धति में किया जाता है। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग एल्काइन का जो नामकरण करेंगे वो नामकरण की दूसरी पद्धति साधारण पद्धति में करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है साधारण पद्धति द्वारा जो हम लोग एल्काइन का नामकरण करने वाले हैं। तो साधारण पद्धति यानी कि कॉमन सिस्टम। कौन सा सिस्टम? कॉमन सिस्टम, यानी साधारण पद्धति द्वारा किस प्रकार एल्काइन का नामकरण किया जाता है। तो चलते हैं सबसे पहले इसके डेफिनेशन की ओर। इस पद्धति में यौगिकों का नामकरण एसिटाइलिन या एसिटिलीन को आधार मानकर किया जाता है। अगर हम लोग बात करें तो जब हम लोग साधारण पद्धति में, कौन सी पद्धति में? साधारण पद्धति में, जब हम लोग साधारण पद्धति में यौगिकों का नामकरण करेंगे तो उसके नामकरण में हम लोग एसिटाइलिन को आधार मानेंगे। किसको आधार मानेंगे? एसिटाइलिन को आधार मानेंगे और उसको आधार मानकर हम लोग उसका नामकरण करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। CH ट्रिपल बॉन्ड CH। जब कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड हो और दो कार्बन है तो इसको हम लोग बोलते हैं एसिटिलीन। क्या बोलते हैं? एसिटिलीन। यानी कि दो कार्बन के जो हमारा एल्काइन है उसका साधारण पद्धति में नाम क्या होता है? एसिटाइलिन। और एसिटाइलिन को ही हम लोग आधार मानकर सभी यौगिकों का नामकरण करने वाले हैं। तो दो कार्बन के एल्काइन का नाम होता है एसिटाइलिन। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर हम लोगों का जो कार्बन की श्रृंखला है तो 3 कार्बन है, लेकिन उसमें से हमें देखना है कि एसिटिलीन कौन सा है। तो जहां पर कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा उन दोनों कार्बन को एसिटिलीन मानना है। क्या मानना है? एसिटिलीन। तो हमारे पास यहाँ पर जो कार्बन की संख्या है तो ये 2 कार्बन हो गए, ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका नाम हो गया एसिटिलीन। 2 कार्बन का हमारा क्या नाम हो गया? एसिटिलीन। अब इस एसिटिलीन के साथ एक मिथाइल जुड़ा है। क्या जुड़ा है? मिथाइल। तो हम लोग ये लिखेंगे मिथाइल एसिटिलीन। हमारा जो यौगिक का नाम हुआ वो एसिटिलीन को आधार मानकर हुआ। किसको आधार मानकर हुआ? एसिटिलीन को आधार मानकर। एसिटिलीन के साथ जुड़ा है मिथाइल तो नाम हो गया मिथाइल एसिटिलीन। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं CH3 CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कार्बन की श्रृंखला की। तो यहाँ पर हमारे पास 2 कार्बन है तो 2 कार्बन वाला श्रृंखला जो है वो है हमारा एसिटिलीन। तो यहाँ पर हम लोग नाम लिखेंगे एसिटिलीन और इस एसिटिलीन के साथ कौन जुड़ा है? तो 2 कार्बन की श्रृंखला यानी इथाइल। तो हमारा नाम क्या हो गया? इथाइल एसिटिलीन। क्या नाम हो गया हमारा? इथाइल एसिटिलीन। तो हम लोगों ने देखा कि जब भी हमारा एल्काइन रहेगा और उसका नामकरण हमें साधारण पद्धति में करना है, हम लोग उन दोनों कार्बन को
जिनके मध्य ट्रिपल बॉन्ड है उसको एसिटिलीन मानकर बाकी जो कार्बन शेष रह जाएगा उसको एल्काइल के रूप में नामकरण करना है। अगर बात करें एल्काइल नाम की, तो एक कार्बन का जो हमारा एल्काइल का नाम होता है वो होता है मिथाइल। दो कार्बन का हमारा जो एल्काइल का नाम होता है वो होता है इथाइल। कार्बन संख्या 3 का एल्काइल नाम होता है प्रोपाइल। कार्बन संख्या 4 के एल्काइल का नाम होता है ब्यूटाइल। कार्बन संख्या 5 के एल्काइल का नाम होता है पेंटाइल। तो जितने कार्बन जुड़ेंगे उसको हम लोग एल्काइल का नाम उसका लिखेंगे और इसी प्रकार यौगिकों का नामकरण किया जाता है। तो चलिए चलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। अब जो हमारे पास एल्काइन है, सबसे पहले हमें इस एल्काइन में एसिटिलीन को देखना है। एसिटिलीन किसको बोलते हैं? जिसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो। तो ये वाला जो हमारा संरचना हो गया वो हो गया एसिटिलीन। तो हम लोग नाम लिखेंगे एसिटिलीन। अब एसिटिलीन के एक तरफ मिथाइल है दूसरे तरफ भी मिथाइल है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? दो मिथाइल है तो उसके लिए सब यूज करेंगे डाई, तो नाम हो जाएगा डाई मिथाइल एसिटिलीन। नेक्स्ट हम लोग रिएक्शन की बात करते हैं CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH3। ये जो हमारा यौगिक है इसमें अगर हम लोग देखें तो एक तरफ हमारा है एसिटिलीन, ये तो हो गया हमारा एसिटिलीन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एसिटिलीन। अब जो बाकी है उसको हम लोग प्रतिस्थापी में लिखेंगे। तो एक तरफ है हमारा एक कार्बन का जिसको हम लोग मिथाइल बोलते हैं और एक तरफ हमारा दो कार्बन का इथाइल बोलते हैं। तो इथाइल और मिथाइल में हम लोग उसे पहले लिखेंगे जिसका अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है। तो E और M में E पहले आता है तो हम लोग लिखेंगे इथाइल, उसके साथ है मिथाइल और ये दोनों किसके साथ जुड़े हैं? एसिटिलीन। तो यौगिक का नाम क्या हो गया हमारा? इथाइल मिथाइल एसिटिलीन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं CH3 CH3 CH C ट्रिपल बॉन्ड CH3। अब देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, हमारा यहाँ कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, तो ये वाला संरचना का नाम क्या हो जाएगा हमारा? एसिटिलीन। क्या नाम हो जाएगा? एसिटिलीन। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो एक तरफ हमारा एक कार्बन है यानी मिथाइल और एक तरफ हमारा 1 2 3 कार्बन है यानी प्रोपाइल। अब ये कैसा प्रोपाइल है? तो एक कार्बन के दो तरफ मिथाइल है और हम लोगों ने पढ़ा है कि जब एक कार्बन के दो तरफ मिथाइल होगा तो कौन सा शब्द लगाते हैं? आइसो। तो एक तरफ हो गया हमारा आइसोप्रोपाइल और एक तरफ हो गया हमारा मिथाइल। इन दोनों में अंग्रेजी वर्णमाला में पहले M आता है या पहले P आता है? तो पहले M आता है, तो हम लोग लिखेंगे मिथाइल। ये वाला संरचना, ये वाला प्रोपाइल है, कैसा प्रोपाइल है? आइसोप्रोपाइल, तो लिखेंगे मिथाइल आइसोप्रोपाइल और उसके साथ कौन जुड़ा है? एसिटिलीन। तो हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार हम लोगों ने साधारण पद्धति में एल्काइन का नामकरण किया है। नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल पर डिस्कस करते हैं। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH2 CH3। अगर हम सबसे पहले इसमें एसिटिलीन को देखें तो ये वाला जो संरचना हो गया इसका नाम हो गया हमारा एसिटिलीन। अब एसिटिलीन के एक तरफ मिथाइल है दूसरे तरफ भी मिथाइल है, तो एक तरफ इथाइल है दूसरे तरफ भी इथाइल है। दो कार्बन की संरचना है यानी हमारे पास इथाइल है। दो कार्बन की संरचना है हमारे पास इथाइल है, तो दोनों तरफ हमारे पास इथाइल है, तो दो के लिए हम लोग शब्द लगाएंगे डाई और दो कार्बन है तो इथाइल, तो नाम क्या हो गया?
डाई इथाइल एसिटिलीन। क्या नाम हो गया हमारा? डाई इथाइल एसिटिलीन। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन CH3CH CH3 C डबल बॉन्ड C CH2 CH3। अब देखिए कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है। एक तो सिंगल बॉन्ड हो गया और दो और डबल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड हो गया। तो कार्बन कार्बन के बीच जहां ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच जहां ट्रिपल बॉन्ड है, ये वाला संरचना का नाम क्या हो जाएगा हमारा? एसिटिलीन। क्या नाम हो जाएगा? एसिटिलीन। अब हमारे एक तरफ दो कार्बन यानी कि इथाइल और एक तरफ तीन कार्बन यानी प्रोपाइल। तो इथाइल और प्रोपाइल में पहले हम लोग लिखेंगे इथाइल, तो हम लोगों ने लिखा इथाइल। उसके बाद लिखेंगे प्रोपाइल, इथाइल प्रोपाइल एसिटिलीन। लेकिन प्रोपाइल कैसा है? तो एक कार्बन के दो तरफ इथाइल है यानी हमारा आइसोप्रोपाइल है। कैसा प्रोपाइल है? आइसोप्रोपाइल। तो हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार हम लोग दो अलग अलग प्रतिस्थापी का नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार करते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नियो को लेकर। जब नियो शब्द आता है तो हम लोग कैसे इसका नामकरण करते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं CH3 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 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। अब देखिए हमारे पास जो यौगिक है उसमें सबसे पहले हमें एसिटिलीन ढूंढना है। ये वाला हमारा क्या हो गया? एसिटिलीन। नाम हो गया एसिटिलीन। अब उसके एक तरफ क्या है? मिथाइल और एक तरफ 1 2 3 4 5 कार्बन पेंटाइल। तो बात करते हैं पेंटाइल और मिथाइल। मिथाइल है ना हमारा? क्या है हमारा? मिथाइल, एक कार्बन मिथाइल, 5 कार्बन पेंटाइल। अब M पहले आता है या P आता है? तो M पहले आता है, तो हम लोग लिखेंगे मिथाइल पेंटाइल एसिटिलीन। लेकिन कैसा पेंटाइल है? तो एक कार्बन के जब चारों तरफ कार्बन हो तो हम लोग शब्द लगाते हैं नियो। कौन सा शब्द लगाते हैं? नियो। एक कार्बन के चारों तरफ कार्बन, कॉमन सिस्टम में क्या कौन सा शब्द लगता है? नियो। तो हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार हम लोग नियो वाले का नामकरण करते हैं। नेक्स्ट एक वन मोर क्वेश्चन जिससे हमारा जो डाउट्स है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। CH3 C CH3 CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3। अब जो हमारा यौगिक है यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एसिटिलीन है, तो नाम हम लोग लिख देंगे एसिटिलीन। एसिटिलीन। अब इस एसिटिलीन के एक तरफ है इथाइल, 2 कार्बन, और एक तरफ है 5 कार्बन पेंटाइल। तो पहले नाम किसका आएगा? इथाइल का। तो हम लोग लिखेंगे इथाइल पेंटाइल एसिटिलीन। अब कैसा पेंटाइल है? तो एक कार्बन के चारों तरफ कार्बन है यानी कि नियो पेंटाइल है। कैसा पेंटाइल है? नियो पेंटाइल है। तो अगर हम लोग बात करें तो हमारा नाम क्या हो गया? इथाइल नियो पेंटाइल एसिटिलीन। तो आज की क्लासेस में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार एल्काइन शब्द का IUPAC पद्धति में नामकरण किया जाता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए धन्यवाद।